हाय गाइस, वेलकम टू ऑडियल हब। आज की वीडियो में हम क्लास 11th म्यूज़िक का चैप्टर 3 करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे। हमने चैप्टर 3 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनकी 2 वीडियोस पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। जाके उन्हें देख लेना। फोकसिंग ऑन प्रेजेंट स्टेट, हमने ये 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिनमें हमने नाट्य शास्त्र का संपूर्ण परिचय और तानसेन का जीवन परिचय और संगीत में योगदान देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जीवन परिचय और उनका संगीत में योगदान। अगर आपको कुछ भी नहीं पता इनके बारे में, तो भी 11th के लेवल पे आप इनके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं सिर्फ इस वीडियो से। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, एंड अगर आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना। 100% आपको समझ में आएगा और साथ साथ याद भी हो जाएगा। नोट्स आप इस स्लाइड से बनवा सकते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लिखी हुई हैं, फालतू का उसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विष्णु नारायण भातखंडे, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये विष्णु नारायण भातखंडे जी ही हैं। इनका जन्म बम्बई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान पर हुआ था 10 अगस्त 1860 को, जिसको हम बॉम्बे कहते थे पहले, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। उस स्टेट के अकॉर्डिंग उसे बम्बई कहा जाता था। तो आज के मुंबई सिटी के बालकेश्वर नामक स्थान पर 10 अगस्त 1860 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता भातखंडे नारायण राव थे और वो संगीत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। इनके माता पिता संगीत प्रेमी थे, तो इसलिए इन्हें बचपन से ही संगीत में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया था। इनका उपनाम चतुर पंडित था, यानी कि निकनेम, क्योंकि ये उस टाइम पर बहुत विद्वान लोगों के साथ बैठते थे और इनकी उम्र कम थी, इसलिए इनका नाम चतुर पंडित निकाल दिया था। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में सितार व बांसुरी बजाना भी सीख लिया था। इन्होंने 1883 में बीए और 1890 में एलएलबी कर ली थी, जो कि ऑब्वियसली आप सभी को पता होंगी डिग्रीज़ हैं। इन्होंने रामपुर के वज़ीर खां, जयपुर के मोहम्मद अली कोठीवाल और उनके पुत्र आशिक अली से कुछ रचनाएं सीखी थी। और इनकी डेथ 19 सितंबर 1936 को हो गई थी, बिकॉज़ ये बहुत लंबी बीमारी इनकी चल गई थी और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई, और बम्बई में ही इनकी डेथ हो गई थी। अब चलते हैं कि इनका संगीत में योगदान क्या था। वो बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज कैरी करता है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं उसके बारे में। तानसेन के केस में अगर हम देखें तो इतने सारे पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन इसमें आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। ये कंप्लीट स्लाइड और एक अनदर स्लाइड और है, जिसमें सिर्फ इनके संगीत में योगदान के लिए बताया गया है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप इतना सारा याद करते हैं तो आपको मार्क्स भी इतने सारे मिलने वाले हैं, तो ये बात को माइंड में रखना। मतलब इनका मोटिव क्या था? इनका मोटिव था कि इन्हें संगीत के बारे में खोज करनी है। दुनिया भर में कैसा संगीत है, किसने किसे बनाया है, ये सब इन्हें जानना था। तो इसलिए उन्होंने 1904 में भारत के अलग अलग स्थानों पर जाके देखा, वहाँ की पुस्तकें पढ़ी, रचनाएं पढ़ी, जिससे उन्हें पता चल सके कि संगीत के फील्ड में उस टाइम क्या चल रहा था। उन्होंने समाज को संगीत शास्त्र का ज्ञान कराने हेतु मराठी भाषा में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति नामक पुस्तक लिखी। ऑब्वियसली उनकी नेटिव लैंग्वेज थी। उनके सभी भाषण जो हैं वो एक बुक के रूप में प्रकाशित हुए, एक पुस्तक के रूप में, जिसका नाम है ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूज़िक ऑफ आवर इंडिया। ये बुक थी जिसमें उनके सभी भाषणों को प्रकाशित किया गया था। ये आपको याद रखना है कि उन्होंने मराठी भाषा में कौन सी पुस्तक की रचना की। और ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति नामक पुस्तक किस भाषा में है और उसकी रचना किसने की। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं, तो ये नोट्स पढ़ लीजिएगा। हर टाइप के क्वेश्चन आप उससे बना पाएंगे। उन्होंने
सन 1916 में बड़ौदा में विशाल संगीत सम्मेलन करवाया। उन्होंने संगीत भाषा में मलक्ष्य संगीतम, अभिनव राग मंजरी नामक पुस्तकें लिखी। इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि इन पुस्तकों की रचना किस भाषा में की गई और किसके द्वारा की गई, तो आपको उसका आंसर देना है। ये आप वीडियो को पॉज करके एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा ताकि आपके फुल मार्क्स आएँ और आप इसे भूल ना जाएं। 1 2 3। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उन्होंने गीत मल्लिका, स्वर लल्लिका, लक्षण गीत भी प्रकाशित कराए। इन्होंने संगीत के विकास के लिए 3 अकेडमीज़ खोली थी, 3 इंस्टीट्यूशंस खोले थे। सबसे पहला इन्होंने खोला था लखनऊ में मैरिस म्यूज़िक कॉलेज, जिसे आज हम भातखंडे विद्यापीठ या फिर हम भातखंडे यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ग्वालियर में इन्होंने माधव संगीत महाविद्यालय की रचना की और बड़ौदा में इन्होंने म्यूज़िक कॉलेज खोला था। यही था इनके संगीत में योगदान के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। इसी के साथ हमारा चैप्टर का ये पार्ट कंप्लीट होता है। चैप्टर में बस विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जीवन परिचय और संगीत में योगदान रहता है, वो हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप बाकी प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर अप टू एंड like, share, subscribe. Bye bye.